नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्टकट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, यानी संख्याओं के वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट विधि यानी संक्षिप्त विधि। यह कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है और आपको पता है कि दो तरीके से वीडियो आपके लिए डाली जा रही है। एक चैप्टर वाइज सीरीज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे चल रहा है, और दूसरी कैलकुलेशन बेस्ड। तो यह कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है। अब आइए इसमें सीखते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्गमूल संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। यानी यह रूल जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या का ही निकलेगा। तो आइए, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, अंडर रूट ऑफ 1521, इसकी वर्गमूल निकालनी है। तो हमें पता है कि ये पूर्ण वर्गमूल है, इसलिए इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे ये कितने अंकों का है। सबसे पहले तो ये 4 अंकों का है, तो इसका वर्गमूल आएगा 2 अंकों का, यानी 1 प्लेस और 10 प्लेस, यानी इकाई अंक दहाई अंक 2 अंक का इसका वर्गमूल आएगा। दिमाग में डाल लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो वर्गमूल आता है उस संख्या के जितने डिजिट होते हैं उसके आधा डिजिट होता है वर्गमूल का। यानी ये 4 अंकों का संख्या है तो इसका वर्गमूल 2 अंकों का आएगा। ये भी 4 अंकों का है तो इसका वर्गमूल 2 अंकों का आएगा। अगर कोई संख्या 5 अंकों का है तो उसका वर्गमूल कितने का आएगा, 5 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा, तो आगे बढ़ जाइएगा, उसका वर्गमूल 3 अंकों का आएगा। ये भी एक तरीका है। तो आप समझ चुके हैं कि इसका वर्गमूल 2 अंकों का आएगा, इकाई अंक दहाई अंक, यानी 1 प्लेस और 10 प्लेस। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि यूनिट प्लेस यानी 1 प्लेस पे क्या होगा, यानी इकाई अंक पे क्या होगा। तो इसका इकाई अंक यहाँ जो आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ इकाई अंक क्या है, 1 है, तो हम सोचेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो सबसे आसान 1 1 जा 1। तो अब यहाँ 1 1 जा 1 है तो यहाँ 1 लिखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2 ऐसे नंबर मिलेंगे जिनका स्क्वायर करेंगे 1 से 10 तक में तो उनका इकाई अंक 1 आएगा। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया और 9 का स्क्वायर किया तो 1 आया। 2 जगह आया, ठीक से समझिएगा, 2 जगह आया। तो अब हमारे पास सवाल ये है प्रॉब्लम कि 1 लिखूं कि 9 लिखूं। अब इसके लिए भी मैंने पेयर यहाँ लिख चुका हूं। कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या है। तो आइए इसको समझिए कि यहाँ पे इकाई अंक लेने के लिए ये चार्ट हमने बनाया है। अब हमने कहा कि इकाई अंक 1 है तो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे इकाई अंक 1 आता है, तो 2 नंबर आ गया। 1 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक 1 आया, 9 का किया तो इकाई अंक 1 आया। यही दोनों पेयर मैंने यहाँ लिखा है कि अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ इकाई अंक 1 या 9 लिख सकते हैं। 1 या 9 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आ रहा है। तो जिसके इकाई अंक 1 आएगा उसको लिखना होता है। तो ये पेयर क्या बनाया गया है कि अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ इकाई अंक 1 या 9 होगा। अगर यहाँ पे इकाई अंक 4 है तो यहाँ इकाई अंक 2 या 8 होगा। अगर यहाँ इकाई अंक 9 है तो यहाँ इकाई अंक 3 या 7 होगा। यहाँ अगर इकाई अंक 6 है तो यहाँ इकाई अंक 4 या 6 होगा। अगर यहाँ इकाई अंक, इसको समझिए, 0 है, अगर यहाँ इकाई अंक 0 है, यूनिट डिजिट 0 है वर्गमूल में, तो 0 के लिए इकाई अंक 0 आएगा। 0 देखिए 0 कहाँ है, यहाँ है, एक ही जगह है, और इसका इकाई अंक क्या है, इसके स्क्वायर वाले नंबर का 0। तो 0 के लिए 0 लेंगे यहाँ पे। यहाँ अगर 5 है तो 5 के लिए देखिए यहाँ 5 है इकाई अंक, तो ये 5 ले लेंगे। यानी हमारे डिजिट कितने होते हैं, 10। ध्यान से समझिए, 10 डिजिट होते हैं। उनमें से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का उपाय आपको बता दिया। यहाँ इकाई अंक 1 है तो 9 1 या 9 होगा, 4 है तो 2 या 8 होगा, 9 है तो 3 या 7 होगा, 6 है तो 4 या 5 होगा। अगर यहाँ 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, 5 है तो 5 होगा। ये समझा चुका हूँ। अब 0 यहाँ होता तो हम 0 ले लेते, कोई समस्या नहीं थी। 5 आता तो 5 ले लेते। अब जैसे यहाँ 5 है यहाँ सीधा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको फिर बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जैसे 5 लिखा तो यहाँ 5 है, यहाँ कोई विवाद, लेकिन यहाँ विवाद है कि अगर यहाँ 1 है तो हम 1 लें या 9 लें, यानी हम 1 लिखें यहाँ पे या 9 लिखें। समझ रहे हैं, ये समस्या, 1 लिखे या 9 लिखे, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको बाद में लिखेंगे, 1 या 9 बाद में लिखेंगे, उसका भी डिसीजन लेंगे, एकदम एक्यूरेट डिसीजन होगी, मतलब एकदम परफेक्ट डिसीजन होगी, कोई अगर मगर नहीं होगा। तो आइए हम क्या करेंगे,
लास्ट के 2 डिजिट हटा देंगे, यानी वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग पेयर बनाते हैं राइट साइड से। बच गया क्या? 15। अब हम सोचेंगे कि 15 या 15 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, तो 15 से कम जो संख्या होती है वो 9 होती है, जो 3 की वर्ग होती है। तो यहाँ 3 लिख देंगे। देखिए 9 3 का वर्ग है, तो यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। ये बात आपको पता है। 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15 से छोटी 9 नंबर है जो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे जिसकी स्क्वायर होगी। ठीक है, 10 प्लेस फिक्स हो गया। अब 10 प्लेस फिक्स हो गया तो 10 प्लेस से अगली नंबर देखेंगे कौन सी है, तो 4 है। अब 10 प्लेस में 4 से गुणा कर दिया तो क्या आया? 12। क्या आया? 12 आया आपके। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अगर यह 5 से बड़ा है, यानी देयरफॉर 15 इज ग्रेटर देन 12। अगर यह इसके प्रोडक्ट से बड़ा है, ये प्रोडक्ट किसका लेंगे? ये 10 प्लेस में 1 जोड़ देंगे, यानी आगे वाली संख्या गुणा कर देंगे, और जो प्रोडक्ट ये आया इससे इसको कंपेयर करेंगे। अगर यह इस प्रोडक्ट से बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो यहाँ आएगी। वर्गमूल आपका आ चुका है 39। अब यहाँ आइए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इकाई अंक 5 देखा, 5 के लिए इकाई अंक क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 के लिए इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ कोई समस्या नहीं है। 1 से 10 तक में किसी भी संख्या के स्क्वायर में देखिए इकाई अंक 5 सिर्फ यहाँ आया है 5 के स्क्वायर में, तो 5 हो गया। यहाँ कोई मतलब विवाद नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी उसी तरह लास्ट के 2 डिजिट हटा देंगे, बच गया 42। अब सोचेंगे कि 42 या 42 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है, तो वह संख्या कौन सी है? बोलिए 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, जिसकी स्क्वायर होगी हो जाएगा। इसका वर्गमूल 65 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि रूल समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए आते हैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल, अब इनको करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला था कि वर्गमूल निकालने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि जो वर्गमूल आएगा वो कितने अंकों का आएगा। तो ये 3 अंकों का है, तो 3 का आधा क्या होगा? 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 डिजिट का तो कोई संख्या होता नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। जब पॉइंट में आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी इसका वर्गमूल 2 डिजिट का आएगा, इकाई और दहाई। अब यहाँ इकाई अंक पे पहले डिसाइड करना है क्या लेना है, तो यहाँ 9 है, तो 9 के लिए इकाई अंक पे क्या आएगा? 3 आएगा या 7 आएगा। देखिए 3, अब यहाँ दिखाता हूँ। देखिए 3 आएगा या 7 आएगा? 3 देखिए यहाँ 9 है, और फिर देखिए यहाँ 9 है, तो देखिए 9 2 जगह आया है। यहाँ 9 है तो 9 के लिए 3 या 7 आएगा। या ऐसे सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 3 या 9। ठीक है, तो 3 3 या 9 तो 3। और इसका रूल है, ये जो 2 पेयर हैं इनका सबका सम 10 है। देख लीजिए 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10। ये भी एक रूल है। तो अगर 3 3 या 9 हमें 1 मिल गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 में क्या जोड़ेंगे? 3 में कि 10 आएगा, तो 7। तो यानी 9 के लिए 3 और 7 आएगा, 3 या 7। अब ये विवाद हो गया, तो अब आगे बढ़ेंगे, इसके 2 डिजिट को बाहर करेंगे। अब ये बच गया 7। अब सोचेंगे कि 7 या 7 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है, तो 7 से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है, यानी 4 है। 2 2 जा 4, तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ये इकाई अंक का डिसीजन अभी हम नहीं ले पाए हैं, दहाई अंक का डिसीजन हो गया कि यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 7 से छोटी संख्या जो वर्ग हो किसी संख्या का वह है 4, और जिस संख्या का वर्ग है वो यहाँ लिखेंगे। तो 2 की वर्ग, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो इससे कम है, कम वाली में नहीं है, तो 2 लिख दिया। अब इसमें इसकी आगे वाली संख्या लेंगे। अब यूनिट डिजिट को हमें डिसाइड करना है, तो आगे वाली 3 होगी, तो 2 में 3 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब यहाँ देखेंगे कि 7 और 6 में यह इससे बड़ा है या छोटा है, तो देखिए 7 क्या है? ग्रेटर देन है। तो अब इन दोनों में जो बड़ा है वो ले लिया जाएगा, यानी 7 इसके प्रोडक्ट से बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है? 7, तो यहाँ 7 हो गया, यानी ये 27 वर्गमूल आ गया, यानी इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 27 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इकाई अंक 6 है, इकाई अंक क्या है? 6 है। तो 6 है, तो सोचिए कौन सी ऐसी संख्या जिसको स्क्वायर किया जाए तो 6 आता है उसके इकाई अंक पे, 1 प्लेस पे, तो 4 का 16। तो यानी ये भी 2 अंकों का आएगा, 4 अंकों का है तो वर्गमूल 2 अंकों, यानी इकाई अंक पे या तो 4 लेंगे
4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा 6। देखिए ये पेयर यहाँ पे है, अगर यहाँ इकाई अंक 6 है तो 4 या 6 आएगा, इनका सम 10 होता है। तो 4 16 4 अगर आया यहाँ 4 हो सकता है, या 4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा 6, दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ 0 और 5 नहीं, 0 5 रहता तो 0 और 5 रहता तो 0 5 ले लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये हो या ये हो, डिसीजन बाद में होगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट को बाहर किया, पेयर लगाया, बच गया है क्या, खाली लास्ट के 2 डिजिट को हटाइए, बाकी जो बच गया उस पे सोचिए 31। अब 31 यानी 31 या 31 से छोटी कोई ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर है। तो 31 से छोटी संख्या कौन है, जिसका स्क्वायर है किसी संख्या का 25। किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ 5 लिख देंगे। देखिए 25 जो है 5 का स्क्वायर, 31 से छोटी, ये या इससे छोटी, यही देखना है। अब इकाई अंक डिसाइड करना है, तो 5 से आगे वाली संख्या क्या है, यानी 1 जोड़ने पे कौन सी मिलेगी, यानी इसमें 1 जोड़ देना है 6, यानी 5 into 6, यानी 6 5 जा 30, 6 5 जा क्या होता है 30, तो 6 5 30, therefore 31 is greater than 30। अब बताइए, ध्यान देना है यहाँ पे, हमने बोला है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा, अगर यह नंबर प्रोडक्ट से बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ी होगी वही आंसर हो जाएगा, यानी इकाई अंक पे आएगा। यानी 31 जो है 30 से बड़ी है, तो इन दोनों में जो 2 नंबर की पॉसिबिलिटी यहाँ आ रही है, तो दोनों में कौन सा होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर ये बड़ा है इनके प्रोडक्ट से, तो दोनों में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया 56, और इसका वर्गमूल क्या आ गया 27। उम्मीद करता हूँ रूल समझ गए होंगे। और एग्जांपल लेता हूँ, अब विस्तार से नहीं बोलूंगा, अब एक बार फिर बताता हूँ, ये दिमाग में डाल लीजिए यहाँ कि यहाँ 9 के जगह पे अगर 1 रहता है तो यह इकाई अंक 1 या 9 आएगा, या 9 के जगह पे 4 रहेगा तो इकाई अंक 2 या 8 आएगा, 9 के जगह पे इकाई अंक अगर 9 रहेगा तो 3 और 7 आएगा, और अगर यहाँ 9 की जगह पर 6 होगा तो इकाई अंक 4 और 6 आएगा। लेकिन यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ इकाई अंक 0 आएगा 0 के लिए, ठीक है, और 5 रहेगा तो 5 आएगा। यानी 0 रहेगा तो 0 लेंगे, यहाँ 5 रहेगा तो इकाई अंक 5 लेंगे, अदरवाइज 1 4 9 6 रहेगा तो इनके लिए डबल डिजिट आता है, तो उसका डिसीजन इस प्रोसेस से करेंगे। अब 6 डिजिट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। एक रूल भी याद कर लीजिए, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल तभी होगा, पूर्ण वर्गमूल तभी होता है जब उसका इकाई अंक 14960 हो, तभी वो पूर्ण वर्गमूल का केस बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2378, हमारी एक लक्ष्य कोड बताया था आपको 2378 का अगर कोई भी डिजिट यहाँ हो तो ये कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता। लेकिन अगर 051496 हो तो ये पूर्ण वर्गमूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहचान सीधी है कि अगर ये डिजिट दिखे यहाँ पे तो ये पूर्ण वर्गमूल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब करते हैं हम लोग तो हमें पता चल जाता है पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं है, फिर इस नियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ 9 की जगह 2378 2378 अगर यहाँ हो तो वह पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं होगा। वैसे नंबर का तो स्क्वायर रूट पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसके लिए डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं। तब आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल ये आपके सामने हैं, आइए यहाँ देखते हैं। तो ये कितने अंकों का है, 1 2 3 4 5 अंकों का है, 5 अंकों का है। तो इसका वर्गमूल कितने अंक का आएगा 3, क्योंकि 5 को 2 से भाग देंगे मतलब वर्गमूल में अंक आधा हो जाते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, वर्गमूल में डिजिट क्या हो गए, स्क्वायर रूट में डिजिट आधा हो जाएंगे। तो ये 5 अंकों का है तो 5 का आधा 2.5, तो 2.5 अंकों का कोई संख्या होता नहीं है, तो हो जाएगा कितना 3। तो सबसे पहले इकाई अंक निकालते हैं। अब देखिए इकाई अंक यहाँ 1 है, तो आपको बोला था जब इकाई अंक 1 हो तो 1 और 9 में से कोई एक होगा, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, 1 या 9 में से कोई होगा। तो इसको बाद में डिसाइड करेंगे। अब चलिए तो लास्ट के 2 डिजिट हटाते हैं, ये बच गया 171। अब सोचेंगे कि 171 या इससे छोटी कोई ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग है, तो होता है 169, किसका स्क्वायर होता है वो 13 का। तो यहाँ हम 13 ले लेंगे, ठीक है। अब 13 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो 13 इंटू 14 को गुणा करेंगे, तो 13 इंटू 14 गुणा कीजिएगा तो थोड़ा यहाँ भी जुगाड़ लगाइए। 14 को 10 टाइम्स करेंगे तो 140 आएगा, 14 3 42, 140 में 42 ऐड कर देंगे तो 182 आ जाएगा। अब 182 से ये क्या है, कम है, छोटा है, यह 182 से छोटा है,
तो आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों में जो छोटा है वो आ जाएगा, क्योंकि यह 182 से छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो 9 लेते, अगर ये छोटा है, देखिए यहाँ छोटा 171, 182 से क्या है छोटा होता है, तो इन दोनों में कौन छोटा है 1, तो 1 आ जाएगा। आपका वर्गमूल आ गया 131। क्लियर हो गया। यहाँ भी आते हैं, इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 है तो तितरी के 9, यानी यहाँ इकाई अंक इसका या तो 3 आएगा या 7 आएगा। देखिए 3 या 7 आएगा, क्योंकि 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। दिमाग में घूमना चाहिए। अब यहाँ विवाद हो गया, या तो 3 आएगा या 7। तब इसको दूर करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हटाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर हटा देंगे, और बच गया क्या 640। अब सोचेंगे कि 640 या इससे जस्ट छोटी कौन सी ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर है, तो वह है आपका 25 का स्क्वायर 625, तो ये यहाँ हो जाएगा 25। अब 25 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 26। अब 26 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 25 का स्क्वायर होता है कितना 625, और उसमें फिर 25 जोड़ देंगे यानी 650 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइकेशन। हर जगह जुगाड़ है, हर जगह जुगाड़ है। अब यह 640 650 से क्या है छोटा है ना। तो अब यहाँ 9 था, तो 9 के लिए हमें 3 या 7 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3 और 7। और ये 640 650 से छोटा है, तो इन दोनों में कौन छोटा है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो आइए 2 और एग्जाम्पल ले लिया। आइए अब इसको करते हैं। ये 4 अंकों का है तो स्वाभाविक है 2 अंकों का स्क्वायर रूट होगा इसका, तो ये 2 डिजिट का आएगा। यहाँ 6 है तो 6 के लिए क्या आएगा 4, यानी सोचेंगे 4 16, यानी या तो यहाँ 4 आएगा या 4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा 6। ऐसे भी आप मौखिक कर सकते हैं अगर ये याद नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ 4 या 6 में से कोई आएगा, बाद में डिसीजन लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट हटाते हैं, ये 92 है। अब सोचेंगे कि 92 या 92 से जस्ट छोटी कौन सी ऐसी संख्या जो किसी के स्क्वायर है, तो क्या होता है बोलिए 9 9 जा 81, तो यानी 9 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, जिसका स्क्वायर वो ले लेंगे। अब 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी 9 इंटू 10। अब इसको गुणा किया, ये क्या आया 90, ये आ गया आपका 90। अब देखेंगे ये 92 जो है 90 से क्या है बड़ा है, इस 90 से प्रोडक्ट से बड़ा। यहाँ इकाई अंक क्या था 6, तो 6 के लिए हमारा 4 या 6 आएगा। तो ये अगर ग्रेटर है इससे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 96 वर्गमूल हो गया। आइए अब इसको करते हैं। यहाँ 4 है, ये कितने अंक का है 5 का है, तो इसकी स्क्वायर रूट जो आएगी वो 3 अंकों की आएगी वर्गमूल। अब यहाँ 4 है तो कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर करूं तो 4 आता है, 2 2 जब 4, यानी यहाँ या तो 2 आएगा या 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आता है, यानी 8 आएगा। यानी देखिए 4 के लिए 2 और 8 लिखा हुआ है, तो 2 या 8 का डिसीजन बाद में लेंगे। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट हटाते हैं। अब इनको सोचते हैं 125 बचा, 125 या 125 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या जो कि इस संख्या का वर्ग है, तो वह कौन सी है बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 121 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 11 आ गया। अब 11 में 1 जोड़ देंगे तो 11 गुणे 12, ये कितना आएगा, तो देखो सीधी सी बात है 11 का स्क्वायर 121 आता है, 11 फिर जोड़ देंगे तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 में 11 जोड़ देंगे तो 100 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 121 में 11 जोड़ देंगे तो अब 125 जो है 132 से क्या है कम है। हमने कहा था ज्यादा ये होगा इससे तो बड़ी वाली लेंगे, और अगर ये कम है तो छोटी वाली लेंगे। अब यहाँ हमारा यूनिट डिजिट क्या है 4 के लिए हमारा 2 या 8 होगा, लेकिन 125 जो 132 से क्या है छोटा है, तो 4 के लिए हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। क्लियर हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आराम से इस शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको कर लें। ये शॉर्टकट्स मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत ही फास्ट मेथड है, बस जरूरत है इसमें प्रैक्टिस करने की। तो आप इन नियम को भली भांति हमें समझा दिया, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब ये सामने आए तो आप तुरंत सेकंडों में इसको निकाल सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।